वो देख के नहीं भाई, ये तोड़ देंगे मेरे स्ट्रॉबेरिया। वो जाओ जाओ फटाफटे, अटैक नहीं जाओ इतने बार मन्ने भी दें थी अंदरी उगाई तो मैं ही। अरे 3 और लगी लगना हाथ लगा बेबी, हाथ था फिर कुछ ये लगेगी खिलना देखिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो ये अभी बना रही हूँ मैं फ्रांसबीन की सब्ज़ी। फ्रांसबीन पापा लेके आए हुए थे, उनकी क्यारी में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो एक तो वो अरबी के पत्ते और साथ में ये वाली सब्ज़ी लेके आए थे। तो इसे बस मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ। बारीक काटी हुई है, बहुत अच्छी लगती है। और फिर ज़्यादा टाइम तक रखने से फिर इसके ज़्यादा पोषक तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे सबसे पहले बना दिया जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ कि जितनी भी हमारी देसी सब्जियाँ होती हैं इनमें टेस्ट खुद ब खुद नेचुरली बहुत होता है। तो जितना हो सके उतना ही सिंपल इन्हें बनाना चाहिए। तो बस प्याज मैंने भून लिए और इसके बाद सारा मसाला वगैरह, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मसाला ये सब डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में बस फिर ये फ्रांसबीन डाल दी। हम इसे लोकल में ऐसे ही बोलते हैं फ्रांसबीन, और ऐसे बीन्स ही बोलते हैं। तो बस हरी हरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से फ्रेश क्यारियों से निकाली है सब्ज़ी, और हरी हरी जब वो दिख रही होती है ना तब कुक करने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस जी सब्ज़ी तो बनके रेडी हो गई है, साथ में चपातियाँ मैंने बनाई हैं। तो बस लगा लेती हूँ सबको। और आज खूब सारी बना दी है ना हमने, तो खूब सारी सब्ज़ी खाएंगे। हमें आदत है, मुझे स्पेशली, कि मैं ना चपाती कम और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाती हूँ। इसीलिए फिर आप मैक्सिमम पीछे पीछे शुरू शुरू में बोलते थे ना कि आप सब्ज़ी इतनी ज़्यादा क्यों बनाते हो। तो ये था रीज़न कि खुल के खाते हैं, रोटी कम और सब्ज़ी ज़्यादा। ये आज सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ अरबी के पतरोड़े। तो पत्ते पापा लेके आए थे, हमारी क्यारी के पत्ते अभी बड़े हुए नहीं हैं, और इन पत्तों में ना खारिश लगती है। मतलब जब भी इनको काटते हैं या हाथ लगाते हैं तो बनाने से पहले तो मैंने सरसों का तेल और थोड़ा नमक लगा लिया हाथ पे, और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनको मैं काट रही हूँ। ये मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो ये तरीका मुझे मम्मी ने ही बताया था कि इस तरह से बिल्कुल फटाफट बन जाते हैं, और टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम ट्रेडिशनली बनाते हैं। ट्रेडिशनली क्या करते हैं कि पत्तों के ऊपर जो बेसन का घोल तैयार करते हैं, फिर उसको हम हर एक पत्ते में लगाते हैं। पर मुझे उसी तरीके से बनाने अच्छे लगते हैं। पर मम्मी ने बोला था, मैंने चलो आज देख लेते हैं इस तरीके से भी बना करके वाला कैसे बनेंगे। पर ये जो तरीका है ना बहुत क्विक है। तो इस तरह से पहले बारीक काट लिए, जितना आप चाहते हो उतना बारीक आप काट सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं काटे, पर हाँ थोड़ा ट्राई किया है। और इसके बाद फिर डाल देंगे सारे मसाले। तो ये थोड़ी सी हल्दी, फिर ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये इस तरह से जो जो मसाले थे मेरे पास वो सब मैंने इसमें ऐड किए हैं। और थोड़ा सा अगर हल्की सी मेथी डाल दी जाए ना तो बहुत टेस्टी रहते हैं। और इसके बाद ये अजवाइन मैंने इस पर डाल दी, और साथ ही ये राई पाउडर, क्योंकि अरबी में जब भी आप कुछ भी बनाते हो अरबी के, जैसे वो पलथा जैसा बनाना हो, तब भी राई और ये जो मेथी, इन दो चीज़ों को आप ज़रूर डालिए, बहुत टेस्ट आता है। नमक भी ऐड कर लिया, और 1 कटोरी फिर ये बेसन। और जिस तरह से मैं बोल रही थी ना ट्रेडिशनल मेथड, उस तरह से बेसन का घोल हमें थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है। और यहाँ पे 1 कटोरी बेसन से ये काफ़ी अच्छी तरह से सारे के सारे इन पत्तों में लग गया था। तो बस अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। और खटास के लिए ये मैं आंवला पाउडर डाल रही हूँ। और कुछ लोग नींबू का रस डालते हैं, तो जो भी इच्छा करे वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी साइड में रखा था, और इसे भी ऐड कर लिया। ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट था। तो अब सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इसके बाद क्या करेंगे कि एक बड़ा जैसा पत्ता लेकर के जो हमने ये मसाला रेडी किया है उसमें इस तरीके से फिल कर देंगे, और फिर इसको बाइंड कर लेंगे। इस तरह से आपको बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से पहले एक साइड से फिर दूसरी से चौरस टाइप में, और बस आप इस तरह से इसको रखते जाइए एक के ऊपर एक। और जब आपको इसे प्रेशर कुकर में रखना है ना, तब भी इसी वे में आप रख लीजिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा में इसे बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो हम गोल गोल बनाते हैं ना उसको बांधना पड़ता है, नहीं तो फिर वो खुल जाते हैं, और ये नहीं खुलते। तो इस तरीके से सारे के सारे जितने भी हमारे पास पत्ते थे, तो इन सबको हमने ये बाइंड अप कर लिया इस मसाले के साथ। और फिर इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में एक तो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं,
और दूसरा ये वाला मेथड भी है। एक और तरीका भी था, थार हम उसको बोलते हैं, कि लकड़ियाँ डाल देते थे इस तरीके से प्रेशर कुकर में और फिर उनके ऊपर रख लेते थे पतरोड़े। तो ये वाला तरीका भी मुझे मम्मी ने बताया कि 3 कटोरियाँ रख दो, उसके ऊपर फिर इस तरह से आप सारे के सारे पतोड़े डाल दो। और 1 कप डाला है मैंने इसमें पानी का, तो 3 सीटी में इसको आने दूंगी। और अभी बना रही हूँ तड़का। तो जीरा, हींग और धनिया ये डाल दिया पहले गरम गरम तेल में, फिर प्याज डाल दिए और जो पतोड़े थे उनको इस तरह से पीसेस में मैंने काट लिया है। साथ ही देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल। इसके बाद फिर सारे मसाले ऐड कर लूँगी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, ये सब चीज़ें। और पतोड़ों को ना अगर आप फ्राई करके पकौड़ियों की तरह फ्राई करते हो तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन आजकल गर्मियां हैं तो गरम तकसीर के ये होते हैं, हम तकसीर बोलते हैं ना लोकल में, तासीर आप जो मर्जी बोल लीजिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए अपनी जगह के अकॉर्डिंग होती है। और इसके बाद फिर मैंने ग्राइंड किए हुए टमाटर इसमें ऐड कर लिए, क्योंकि अगेन गर्म होते तो टमाटर डालना भी ज़रूरी हो जाता है। और बस फिर इसके बाद मैंने आज डायरेक्टली ही ये डाल दिए। और ऐसे अगर फ्राई करते हो आप तो और भी टेस्टी बन जाते हैं, खासकर देसी घी में, चाहे ऐसे तवे पे ही थोड़ा थोड़ा फ्राई कीजिए। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत ऑयली चीज़ें आजकल खा रहे हैं। तो हमने बस सिंपल तरीके से ही बना दी इस तरह से सब्जी चपाती के साथ। इसके अलावा फिर ये मूंगरे लेके आए थे डैडी जी क्यारी से, मूली के ये होते हैं, तो इसके लिए मैंने प्याज काट दिए। तो वैसे सब्जी तो बन गई थी, लेकिन मैंने सोचा फिर इसको भी बना ही देती हूँ, फिर ऐसे रहते रहते रह जाती है, फिर याद भी नहीं रहती और फिर बाद में उतनी गुणों से भरपूर नहीं रह जाती ना सब्जी, इसलिए फ्रेश जब भी लाएं तो उसे बना देना चाहिए। तो बस फिर ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड कर लिया है और प्याज डालूँगी इसमें थोड़ा ज़्यादा, जैसे लंबे लंबे काट के। तो ये मैंने आपको दिखाया था कि काट के रख दिए थे मैंने। और प्याज को थोड़ा सा मैंने ना बिल्कुल बारीक काट के रख लिया साइड में। जब भी इस तरह मूंगरे की सब्जी आप बनाओ ना, एंड में आप जब निकाल दोगे, सब्जी पक जाएगी, उसके बाद जैसे चाट में डालते हैं ना प्याज, तो उस तरीके से आप डालो, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। तो बस मूंगरे मैंने ये इनकी जो आगे पूँछ और पीछे से थोड़ी सी मूँछ और पूँछ होती है ना, वो निकाल दी थी। तो बस अभी प्याज भी भून के रेडी हो चुके हैं। इसमें मैंने डाल दिए सारे मसाले और बाद में थोड़ा सा मैं इसमें टोमेटो सॉस डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर नहीं डाल रही हूँ और टोमेटो सॉस से ना बहुत अच्छा टेस्ट जैसा आता है इसमें, तो इसलिए फिर मैंने ये भी डाला इसमें। और बाद में फिर ये डाल दिए हरे हरे मूंगरे। तो ये भी इसी तरह से थोड़ी सी देर ही पकाऊंगी, मतलब एकदम इसका कलर बदलने नहीं दूंगी, तो बहुत अच्छे लगते हैं फिर। और ये फिर प्याज ऊपर से। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो यार आज हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा कांड। मैं गया था बाजार, तो मैं ये जूस की बोतल लेके आया था बड़ी वाली, और इसके साथ मिल गई छोटी वाली। तो अब इसमें ये हो गया है कि यार बच्चे हैं 2, शानू है मिट्टू, अब ये बोल रहे हैं छोटी वाली किसको दी जाए। अब आप ही बताओ कि छोटी वाली किसको देनी है। देखो भाई, कार्ड इन्होंने किया है। अगर इसके साथ कोई आई गई थी तो ऐसा करना चाहिए था कि रास्ते में पी पा के इसको फेंक देना था, छोटी बोतल को। नहीं, ये रास्ते में नहीं पीना चाहिए। तो अभी पति मतलब ऐसे गलत काम करते नहीं है। इसको पता क्या किया जाएगा, ये छोटे वाले को डैडी को दे दिया जाएगा, बस बात ही खत्म। नहीं, ऐसा करते हैं ना, देखो बड़ा कौन है, सानू, तो बड़ी बोतल सानू को, छोटा कौन है, मिट्टू, तो छोटी बोतल मिट्टू को। तो और ये देखो तुम्हारा केचप भी आ गया, ये मिट्टू का फेवरेट है, तो अभी मिट्टू पकाएंगे। और बाकी इनकी मैगी बड़े क्या आई, वो ले आते हैं हम, नेस्ले मैगी वाली। ये नहीं करती थी, देखिए अंदर आ जाती है, सब आ जाता है। और आपको बात बताऊं कि आज रसमलाई बनाने का हमारा प्रबंध चला हुआ है, तो मैंने इसे मंगाया था दूध, फेवरेट दूध ले आए हैं, इलायची के पैकेट भी ले आए हैं, और साथ में क्या लाए हो, खीरे हैं, केले हैं। केले किसके फेवरेट है भाई? और बस और जगह मैगी है, साथ में दूध भी, क्योंकि भाई मिट्टू के दूध से हाथ नहीं लगा सकता कोई भी, है भाई मिट्टू। और दही भी, एक पैकेट दही भी है, हाँ। और सामान काफी देर तक बाहर था, उसके बाद ये लेके आए, जब मतलब इतना बड़ा हंगामा हो गया कि दूध जूस एक बड़ा एक छोटा हो गया, इस
वजह से फिर शॉर्ट आउट करने के लिए फिर सारा सामान लेकर के पतिदेव यहाँ मेरे मुंह के पास बैठ गए कि भाई अब शॉर्ट आउट किया जाए कि किसको क्या मिलना चाहिए। मुंह की बात है, हाँ जी मुंह का बात है। चलो तो पी लो जूस, आप भी पी लो, गर्मी में थोड़ा बहुत जूस पीना चाहिए, तो चलो अभी गिलास लाते कम हो हैं जाती है। और सब
एक मिनट काजू किशमिश मतलब रेस्टोरेंट सही बनी देखी ये रद्दी नहीं बनी बनी तो ठीक है। कैसी बनी है? ठीक बनी है। हाँ यार भाई रस मलाई बनाई है ना ऐसी ऐसी तो मैंने रेस्टोरेंट में नहीं खाई थी यार, अल्टीमेट एक नंबर। मैंने ना लास्ट टाइम सोलन में खाई थी ना, मतलब बहुत टेस्टी वाली, क्योंकि वहाँ की फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ पे। और आज ना मैं ऐसा नहीं कि भी मैंने बनाई है तो मैं ऐसी झूठी मूठी तारीफ कर दूं, सही में बिल्कुल वही वाला टेस्ट आ रहा है, चाहे पतिदेव से पूछो, है ना। नहीं एक नंबर यार, बहुत अच्छा टेस्ट आया होगा, इसमें मजाक में दो राय नहीं। इसी के साथ ही फिर आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।